वेलकम स्टूडेंट्स। 12th क्लास के केमिस्ट्री सब्जेक्ट से हम सॉल्यूशन चैप्टर को स्टडी कर रहे थे। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने सॉल्यूशन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वेपर कैसे बनते हैं, वेपर प्रेशर क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज का हमारा लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और कुछ नई टर्म्स के बारे में पता करते हैं। नाउ व्हाट इज सॉल्यूशन, हमने एक बार पहले भी इसको स्टडी किया है लास्ट लेक्चर के अंदर। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। हियर इन दिस beaker we have two types of particle, black particle and green particles. Green particles represent the solute and black particles represent the solvent. और हमने बोला था these particles will not react to each other to form a new substance. ये आपस में रिएक्ट करके नया सब्सटेंस नहीं बनाएंगे, इसलिए ये क्या है, सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन के बारे में तो आप सभी को अच्छे तरीके से पता लग गया है। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूट के बारे में। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सोल्यूट? देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोल्यूट, वन इज नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, अदर इज वोलाटाइल सोल्यूट। हमारे पास दो तरह के सोल्यूट होते हैं, एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट होता है और दूसरा वोलाटाइल सोल्यूट हमारा होता है। नाउ व्हाट आर वोलाटाइल सोल्यूट्स? वोलाटाइल सोल्यूट्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। सोल्यूट्स विच फॉर्म द वेपर्स, ऐसे सोल्यूट जो, देखो यहाँ पे हमारा क्या है, इन ए फिगर वी हैव ओनली सोलवेंट। सोलवेंट है, इसको हमने क्या किया, हीट किया। जैसे ही हम हीट करेंगे हमें पता है कि वेपर्स बनेंगे। नाउ द वेपर्स आर फॉर्म्ड, ये वेपर्स हमारे बन गए। नाउ वी पुट सम सोल्यूट पार्टिकल्स, हमने सोलवेंट के अंदर कुछ सोल्यूट पार्टिकल्स डाल दिए हैं, जैसे कि ये ग्रीन डॉट्स आपको रिप्रेजेंट कर रही है सोल्यूट इन द सोलवेंट। तो इसको अगर हम हीट अप करते हैं तो हमारा सोलवेंट के वेपर्स तो बने ही, साथ के साथ मेरे सोल्यूट के भी वेपर्स बन गए। सोल्यूट विल आल्सो कन्वर्ट इनटू वेपर्स। सो द वोलाटाइल सोल्यूट आर द सोल्यूट विच फॉर्म वेपर्स ऑन हीटिंग। वोलाटाइल सोल्यूट्स वो हैं जो वेपर्स बना देते हैं हीट करने पर, उन्हें हम वोलाटाइल सोल्यूट बोलते हैं। नाउ द नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, सोल्यूट्स विच डू नॉट फॉर्म वेपर्स ऑन हीटिंग आर कॉल्ड नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। नाउ आप दोबारा से देखें इसको, अगर हमने हीट अप किया तो सोलवेंट के हमारे वेपर्स बन गए, सोलवेंट वेपर्स आर फॉर्म्ड, ये सोलवेंट के वेपर्स हमारे बन गए हैं। अब मैंने कुछ सोल्यूट इसके अंदर ऐड कर दिया, सोलवेंट के अंदर मैंने कुछ सोल्यूट ऐड कर दिया, दिस ग्रीन डॉट्स रिप्रेजेंट द सोल्यूट। नाउ वी हीट अप दिस सॉल्यूशन, हमने इस सॉल्यूशन को हीट अप किया। सॉल्यूशन को हीट अप करने पर ओनली सोलवेंट पार्टिकल्स कन्वर्ट इनटू वेपर्स, केवल सोलवेंट पार्टिकल ही मेरे वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हुए। देयर आर नो सोल्यूट विच कन्वर्ट इनटू द वेपर्स, तो यहाँ पे सोल्यूट पार्टिकल्स मेरे वेपर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं हुए हैं। आप देख सकते हैं फिगर के अंदर आपको वेपर्स की फॉर्म में कोई ग्रीन डॉट्स नहीं दिखाई देंगी। तो ओनली सोल्यूट विल नॉट कन्वर्ट इनटू वेपर्स बट सोलवेंट कन्वर्ट इनटू वेपर्स। तो दोज सोल्यूट्स विच डू नॉट फॉर्म वेपर्स ऑन हीटिंग आर कॉल्ड नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, तो उसको हम नॉन वोलाटाइल सोल्यूट बोलेंगे। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास दो तरह के सोल्यूट हैं, एक वोलाटाइल सोल्यूट है, एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है। वोलाटाइल सोल्यूट वो हैं जो वेपर्स बनाते हैं, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट वो हैं जो वेपर्स नहीं बनाते। इज दैट क्लियर? नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऑन वेपर प्रेशर। हमें वेपर प्रेशर के ऊपर इफेक्ट देखना है कि नॉन वोलाटाइल सोल्यूट का क्या इफेक्ट पड़ा है। तो मेरा प्योर सॉल्वेंट था, नाउ आई हीट अप, मान लिया मैंने इसको 100 जूल की एनर्जी इसको दी, हीट किया मैंने, 100 जूल एनर्जी इसको दे दी। तो 100 जूल एनर्जी देने पर नाउ काउंट द वेपर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेट अस 8 वेपर्स आर फॉर्म्ड। बट व्हेन वी ऐड नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, मैंने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इसके अंदर ऐड कर दिया है। नाउ वी गिव 100 जूल एनर्जी टू द सेम सॉल्यूशन, मैंने 100 जूल एनर्जी इसको दी।
नाउ सम एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय दीज ग्रीन पार्टिकल्स, सोल्यूट पार्टिकल्स। तो कुछ एनर्जी, इस 100 में से कुछ एनर्जी कौन कंज्यूम कर लेगा? ग्रीन पार्टिकल्स, यानी मेरे सोल्यूट पार्टिकल्स कंज्यूम कर लेंगे। लेकिन हमें पता है कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हमारे वेपर्स नहीं बनाता है, सो दे ओनली कंज्यूम एनर्जी, कंज्यूम एनर्जी। ये एनर्जी को कंज्यूम करेंगे बट वेपर्स नहीं बनाएंगे। तो सोलवेंट पार्टिकल्स को एनर्जी हमारी क्या मिलेगी? कम मिलेगी। पहले की अपेक्षा हमारी सोलवेंट पार्टिकल्स को एनर्जी कम मिलेगी। पहले 100 जूल एनर्जी मिल रही थी, वो सारे के सारी एनर्जी किसको मिल रही थी? सोलवेंट पार्टिकल्स को मिल रही थी। नाउ सम पार्ट ऑफ एनर्जी इज टेकन बाय द सोलवेंट पार्टिकल्स, सम पार्ट ऑफ एनर्जी इज टेकन बाय द सोल्यूट पार्टिकल्स, बट सोल्यूट पार्टिकल्स विल नॉट फॉर्म वेपर्स बाय कंज्यूमिंग द एनर्जी, सो द नंबर ऑफ वेपर्स फॉर्म्ड आर वेरी लेस। तो अब जो वेपर्स बनेंगे मेरे वो कम बनेंगे, क्योंकि जो एनर्जी थी वो डिवाइड तो हो गई दो जगह पर, एक सोल्यूट के पास डिवाइड हो गई, एक सोलवेंट के पास चली गई। एक हिस्सा मेरा एनर्जी का सोल्यूट के पास चला गया, एक हिस्सा मेरा सोलवेंट के पास चला गया, लेकिन सोल्यूट ने हमारे वेपर्स बनाए ही नहीं। तो हमारे सोलवेंट के पास एनर्जी कम हो गई है। अब एनर्जी जो सोलवेंट को मिली है वो कम है, तो उसके द्वारा बनाए गए वेपर्स भी क्या होंगे? कम होंगे। इज दैट क्लियर? तो हम बोल सकते हैं कि भाई वेपर्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। इफेक्ट ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऑन वेपर प्रेशर, एज वी कैन सी दैट बाय एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इनटू द सोलवेंट, जैसा कि हमने देखा है अभी कि भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को सोलवेंट के अंदर ऐड करने पर नंबर ऑफ वेपर्स ऑफ सोलवेंट विल डिक्रीज। मैंने सोलवेंट लिखा है क्योंकि सोल्यूट तो हमारे वेपर्स बनाएगा ही नहीं, सोल्यूट केवल एनर्जी को कंज्यूम करेगा, जिसके कारण जो सोलवेंट के वेपर्स बनने चाहिए थे अब उतने नहीं बन पाएंगे। सो एज वी कैन सी दैट बाय एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट into the solvent the number of vapors of solvent will decrease, so the vapor pressure also decreases। तो हमारा वेपर प्रेशर भी क्या करेगा? डिक्रीज कर जाएगा। क्योंकि वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर होता है वेपर्स के द्वारा लगाया गया प्रेशर। अब जितने ज्यादा वेपर्स होंगे उतना ही ज्यादा प्रेशर लगेगा। अब वेपर्स कम है तो प्रेशर भी हमारा क्या होगा? कम लगेगा। सो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने पर हमारा वेपर प्रेशर क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है। इफेक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऑन एडिंग वेपर प्रेशर, ऑन वेपर प्रेशर, कि भाई अमाउंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा? हमारे अमाउंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के? तो जैसे जैसे हम अमाउंट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी जो एनर्जी कंजप्शन है सोल्यूट के द्वारा वो बढ़ती जाएगी। अब मेरा अगर मान लिया 1 मोल सोल्यूट मैंने ऐड किया, 1 मोल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, वो मान लिया 50 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो अगर मैं 2 मोल्स डाल लूंगा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट तो वो 100 जूल एनर्जी मान लिया कंज्यूम करता है। और मैंने टोटल एनर्जी कितनी थी? टोटल एनर्जी 100 थी, 150 थी सॉरी। तो यहां पर सोलवेंट ने कितनी कंज्यूम की? सोलवेंट ने मेरी 100 जूल एनर्जी को कंज्यूम किया और यहां पे केवल 50 जूल एनर्जी को कंज्यूम किया। अगर मैंने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को बढ़ा दिया तो मेरे सोलवेंट को कितनी एनर्जी मिलेगी? डिक्रीज कर जाएगी। जो मेरे सोलवेंट पार्टिकल्स को एनर्जी मिल रही थी वो अब क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। अगर सोलवेंट पार्टिकल्स को एनर्जी कम मिलेगी तो वो वेपर्स भी क्या करेंगे? कम बनाएंगे। तो जितना ज़्यादा सोल्यूट हम ऐड करते हैं वैसे वैसे मेरे सोलवेंट पार्टिकल्स को मिलने वाली एनर्जी डिक्रीज कर जाती है, जिसके कारण हमारे नंबर ऑफ वेपर्स डिक्रीज कर जाते हैं। तो नंबर ऑफ वेपर्स डिक्रीज करेंगे तो हमारा वेपर प्रेशर भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। सो एज वी एड मोर एंड मोर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इनटू द सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ वेपर्स फॉर्म्ड बाय द सोलवेंट विल डिक्रीज। कि सोलवेंट के द्वारा जो वेपर्स हैं वो डिक्रीज कर जाएंगे, क्योंकि उसके पास अब एनर्जी क्या मिलेगी? कम मिलेगी। क्योंकि ज़्यादा एनर्जी को कौन कंज्यूम कर लेगा? सोल्यूट पार्टिकल्स कंज्यूम कर लेंगे। जितनी ज़्यादा अमाउंट सोल्यूट की होगी उतनी ही ज़्यादा वो एनर्जी कंज्यूम करेंगे, जिसके कारण सोलवेंट को एनर्जी कम मिलेगी और वो वेपर्स कम बनाएंगे। सो एज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल डिक्रीज, जिसके कारण मेरा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का डिक्रीज करता जाएगा एज वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ
नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इनटू द सॉल्यूशन। जैसे जैसे हम सॉल्यूट के अमाउंट को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे मेरा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का डिक्रीज करता जाएगा। इज दैट क्लियर? नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? तो आपने देखा है कि हमारा क्या, सॉल्यूट को अगर हम ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो केवल वेपर प्रेशर के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने का, अगर हम किसी भी सॉल्यूट को सॉल्यूशन के अंदर ऐड करते जाते हैं तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज आ जाता है, प्रॉपर्टीज चेंज कर जाती हैं। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि जितना ज़्यादा सॉल्यूट मैं मिलाऊंगा उतना ही ज़्यादा मेरा वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। उसी तरीके से सम प्रॉपर्टीज आर डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड टू द सॉल्यूशन, कि कितना मेरा सॉल्यूट हम ऐड करेंगे सॉल्यूशन के अंदर उसके ऊपर हमारी कुछ प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। दोज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, कि मेरे कितने सॉल्यूट के पार्टिकल्स या कितना सॉल्यूट का मास या कितनी कंसंट्रेशन मेरी सॉल्यूट की है सॉल्यूशन के अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करेंगी। उन प्रॉपर्टीज को बोला जाएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इनटू द सॉल्यूशन आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? देयर आर 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसके बारे में तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ ही चुका है, वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, रिलेटिव अमाउंट डिक्रीज करेगी, उसको हमें फाइंड आउट करना है। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज कर जाना। तो जैसे ही हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा, इसे हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। मतलब अगर मेरा वाटर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉयल करता है तो अगर कोई सॉल्यूट मैं उसके अंदर ऐड कर दूंगा तो अब वाटर मेरा 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉयल ना कर 100 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा किसी टेम्परेचर के ऊपर मेरा बॉयल करेगा। दैट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है कि भाई हमारा जो लिक्विड है वो सॉलिड स्टेट के अंदर अब कम टेम्परेचर पे आएगा। जैसे कि वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस, बट वाटर सॉल्यूशन विल फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस लेस, कि भाई हमारा 0 डिग्री सेल्सियस से कम के ऊपर हमारा फ्रीज करेगा। जैसे कि -1 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, -2 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, -0.5 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। तो जो सॉल्यूशन है, अगर मैंने इसके अंदर क्या मिला दिया, सोल्यूट ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, सोल्यूट ऐड कर दिया और वाटर का एक सॉल्यूशन बना दिया, तो अब वाटर 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर फ्रीज ना करके 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर के ऊपर फ्रीज करेगा। इसे हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कि कितना मेरा चेंज हुआ फ्रीजिंग टेम्परेचर के अंदर। थर्ड है ऑस्मोटिक प्रेशर। थर्ड हमारी प्रॉपर्टीज है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इन 4 प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करेंगे 1 बाय 1। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम हमारा स्टार्ट करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने मोलैलिटी नहीं की है, मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं यूट्यूब के ऊपर, आप मोलैलिटी और मोलैलिटी को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अगर मोलैलिटी और मोलैलिटी नहीं आती है तो आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को नहीं कर पाएंगे। इसलिए मोलैलिटी और मोलैलिटी के क्वेश्चंस जो हैं, मोलैलिटी और मोलैलिटी को आप उसका फंडामेंटल्स क्या हैं, यूनिट्स क्या हैं, उन सभी को अच्छे तरीके से पढ़ लें, क्योंकि 4 की 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम मोलैलिटी और मोलैलिटी का यूज़ करने वाले हैं। तो जो क्वेश्चंस होंगे इन 4 प्रॉपर्टी से रिलेटेड, दे आर डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चंस ऑन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो मोलैलिटी और मोलैरिटी के जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं के ऊपर हमारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चंस बेस्ड हैं, और एग्ज़ाम के अंदर हमारे यहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन ही आता है। तो इसलिए आप मोलैरिटी और मोलैलिटी के क्वेश्चंस को ज़रूर देखें, उनकी वीडियोज़ को आप अच्छे तरीके से देखें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।